नमस्कार दोस्तों, आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रेम रंजन झारखंड में जनजातीय विद्रोह के बारे में पिछले क्लास से हम बताते आ रहे हैं, जो आज उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह मुख्य रूप से 1855 से लेकर के 56 तक चला, जो कल के क्लास में हम लोग एक क्लास इसका देख लिए थे। दोस्तों, ये लंबा टॉपिक होने के कारण इसे दो भाग में, दो पार्ट में बताने का प्रयास हम कर रहे हैं। जो कल की क्लास में आपका आधा बता चुके हैं, आधा आज की क्लास में पार्ट 2 में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे उससे आगे, जो सुंदरा रामा मांझी और मुचिया कोमना जेला, ये तीन व्यक्ति रहते हैं जो 3000 विद्रोहियों के साथ कई गांवों पर, कई थाना को कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करने के बाद ये विद्रोह करते हैं, और विद्रोह करने के बाद एक थाना का दरोगा रहता है जिसका नाम रहता है प्रताप नारायण को इन्होंने, ये जो विद्रोही लोग रहते हैं एवं सुंदरा रामा मांझी एवं मुचिया कोमना जेला, इनके नेतृत्व में 3000 विद्रोह के लिए निकलते हैं और कई थानों को एवं कई गांवों को कब्जा कर लेते हैं। और एक थाना का दरोगा रहता है जिसका नाम रहता है प्रताप नारायण, उसे इन लोगों ने हत्या कर देता है। दोस्तों, ये जो रहता है 16 सितंबर से 17 सितंबर 1855 की एक घटना है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आगे चल कर के क्या होता है, 1855 में ही अंग्रेजों लोगों ने पूरा आक्रोशित हो जाता है, पूरा गुस्सा जाता है। इसलिए यहाँ इस एरिया में जो विद्रोह हुआ था, जो गांव कब्जा किया गया था, वो पूरे क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर देता है। और लागू करने के साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ जो है जितना भी विद्रोही लोग थे उसे पकड़ने के लिए 10,000 इनाम घोषित करता है कि जो विद्रोहियों को पकड़वाएगा या पकड़ेगा उसे 10,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, आप यहाँ देखें कि इस क्षेत्र में पूरे मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और विद्रोहियों को पकड़ने के लिए 10,000 रुपया इनाम देने के लिए घोषणा किया अंग्रेज सरकार ने। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखते हैं। दिसंबर 1855 को सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद भागलपुर न्यायालय में उसका, सिद्धू का केस चला। केस चलने के दरमियान में 5 दिसंबर 1855 को भागलपुर में ही इसे फांसी दे दिया गया। ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे। दोस्तों, क्या बताएं, दिसंबर 1855 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद सिद्धू को 5 दिसंबर 1855 ईस्वी में इसे फांसी दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे चल करके देखेंगे, चांद और भैरव को बढ़ैत में दोनों को अंग्रेजों लोगों ने, दोनों भाई को गोली मार के हत्या कर दिया गया। दोस्तों, देख रहे हैं जब स्टार्ट हम किए थे तो 4 भाई और 2 बहन थे। दोस्तों, यहाँ सिद्धू जो बड़ा भाई था वो 5 दिसंबर 1855 ईस्वी को इसे फांसी दे दिया गया भागलपुर में। उसके बाद चांद एवं भैरव को देख रहे हैं यहाँ बढ़ैत में, इन्हें दोनों को अंग्रेज लोगों ने गोली मार के हत्या कर दिया गया। दोस्तों, आगे देखेंगे, फरवरी 1856 को कान्हू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद भोगनाडीह के ठाकुरबाड़ी परिसर में 23 फरवरी 1856 ईस्वी को लास्ट जो बचे हुए थे भाई, उनको
फांसी दे दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा। दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के 4 भाई को किसी को गोली मार करके, किसी को फांसी दे करके हत्या कर दिया गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है इस टॉपिक में, इसे आप ध्यान रखेंगे, जो डेट के साथ बताने का आपको हम प्रयास किए हैं। दोस्तों फरवरी 1856 ईस्वी में कान्हू को गिरफ्तार करता है भोगनाडीह में, और 23 फरवरी 1856 को ठाकुरबाड़ी परिसर में भोगनाडीह में ही फांसी दे दिया जाता है। दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना होगा, जब चला था ये संथाल विद्रोह, तो आगे की कहानी जो बता रहे हैं उसको दबाने के लिए 3 अंग्रेज अधिकारी हैं, उसको आपको नाम ध्यान रखना होगा, जो है अलेक्जेंडर, थॉमसन और एक रीड। ये जो आंदोलन चल रहा था उसे मुख्य रूप से तीनों व्यक्ति जो अंग्रेज अधिकारी हैं उसका मुख्य भूमिका रहा दबाने के लिए, दमन करने के लिए। दोस्तों देख रहे हैं धीरे धीरे लोग फांसी पे चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे लोग मर रहे हैं, तो आगे चल करके धीरे धीरे जो आंदोलन चलता है कहीं ना कहीं दबते चला जाता है। तो आगे चल करके आप देखेंगे इसमें एक नारा था, मरो या मारो। ठीक है, ये नारा को आप ध्यान रखेंगे। और कल क्लास में बताए थे एक नारा था जो था अपना देश अपना राज, उसके बाद एक नारा यहाँ आया, मरो या मारो। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों इस विद्रोह में कुल मिलाकर के लगभग 50,000 लोग जो हैं वो भाग लिए। इसमें महिला पुरुष सब लोग बढ़ चढ़ कर भाग लिए, लेकिन इसमें लगभग 15,000 लोग मारे गए, जो बहुत दर्दनाक घटना घटा। दोस्तों ये बात को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों इसके साथ साथ आपको जानकारी रखना होगा कि जब अंग्रेज और संथालियों के साथ विद्रोह होता था, युद्ध छिड़ जाता था, तो संथालियों से बचने के लिए अंग्रेज लोगों ने पाकुड़ में मार्टिलो टावर का निर्माण किया था। मार्टिलो टावर ऊंचा होता था, उससे उसे चढ़ करके देखने के लिए या उसमें छिपने के लिए सुविधा पड़ता था अंग्रेज लोगों को, इसलिए पाकुड़ में मार्टिलो टावर का स्थापना करवाया था। दोस्तों संथालियों लोगों ने एक रानी रहती है जिसका नाम रहता है क्षेमा, ठीक है, सुंदरी। इससे सहारा मांगते हैं कौन? संथालियों लोग। जो ये भी पाकुड़ का रानी रहती है क्षेमा सुंदरी। ठीक है, इससे सहायता मांगते हैं संथालियों लोगों ने, जो सहायता करते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर के अभी आप देख रहे हैं, आप देख लिए दमनकर्ता, नेतृत्वकर्ता, आगे की जो घटना घट रहा है। लेकिन दोस्तों जब ये सब पूरे घटना घट जाता है तो आगे चल करके जो निर्णय निकलता है उससे आपको जानकारी रखना होगा। दोस्तों आगे देखेंगे 30 नवंबर 1856 को नन रेगुलेशन नामक जिला घोषित किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ जो है कुल मिलाकर के सिर्फ यूरोपियन जो रहते हैं उसे प्रवेश करने के लिए दिया जाता है और किसी को प्रवेश करने के लिए नहीं दिया जाता है। जो नाम से पता चल रहा है नन मतलब कोई नहीं। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ यूरोपियन लोग को एंट्री मिल रहा था, प्रवेश करने के लिए दिया जा रहा था। दोस्तों आगे चल करके संथाल परगना का जो संथाल परगना बना, संथाल परगना बनने के बाद उसका नाम रहता है एस्ली एडेन, इनका नाम रहता है, जो संथाल परगना के प्रथम जिलाधीश होते हैं। उसके बाद आगे चल करके एडम्स एलिस के आधार पर 1855 में एक्ट 37 के अनुसार, एडम्स एलिस के अनुसार 1855 एक्ट 37 के अनुसार दामिने कोह को जो संथाल परगना क्षेत्र में लोग साफ सुथरा करके जो बसते थे उसे दामिने कोह के नाम से पुकारा जाता था। लेकिन दोस्तों 1855 ईस्वी में
इस एक्ट के तहत इससे नाम बदल करके संथाल परगना किया गया और इसके अंतर्गत 4 उप जिला गोड्डा, देवघर, पाकुड़, राजमहल, ये चारों को मुख्य रूप से उप जिला बनाया गया और 1855 ईस्वी में इस एक्ट के तहत इसके आधार पर दामिनी कोह को नाम को परिवर्तित करके बदल करके संथाल परगना नाम रखा गया। आगे चलकर दोस्तों भागलपुर के कमिश्नर का नाम था जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल ने एक यूल कानून लागू करता है, ठीक है, जो पुलिस व्यवस्था रहता है। एक कुल मिलाकर के जो जॉर्ज यूल एक नियम व्यवस्था करते हैं जो आगे चल कर के जो पुलिस व्यवस्था जो रहता है वो ग्रामीण प्रमुख को मुख्य रूप से ये दे देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के संथाल विद्रोह के तहत आपको बताने का प्रयास किए। दोस्तों कुल मिलाकर के कल की क्लास और आज की क्लास में 2 भाग में बांट करके संथाल जो विद्रोह हुआ उसके बारे में पूर्ण जो VVI पॉइंट था, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किए। दोस्तों कल की क्लास में बताए थे जो कुल मिलाकर के संथाल परगना में तो चला ही, उधर से आते आते हजारीबाग में भी ये आंदोलन छिड़ गया था। इसके साथ साथ वीरभूम में छिड़ गया था। तो हजारीबाग में जो नेतृत्व किए थे 2 व्यक्ति यहाँ थे जिसका नाम था लुबाई मांझी, अर्जुन मांझी, ठीक है, और एक वीरभूम था, यहाँ से गोरा मांझी नेतृत्व किए थे। ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों कुल मिलाकर के आप दोनों क्लास को, दोनों वीडियो को देखें और अच्छा से समझें। दोस्तों अगले क्लास में फिर आपसे हम मिलते हैं। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।